हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो 20 ग्रुप का मामला था उसको लेकर सुनवाई हुई। और दोस्तों, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जबरदस्त बहस यहाँ पे देखने को मिली। फाइनल जजमेंट की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन एन मौके पर दोस्तों अगली डेट 12 सितंबर आप लोगों के लिए दे दी गई है। और 12 सितंबर को पूरी संभावना है यहाँ पे कि डिसीजन आ ही जाएगा, चाहे वो पक्ष में आए चाहे वो विपक्ष में आए। तो क्या यहाँ पे संभावनाएं बन सकती है और आज की सुनवाई में क्या क्या चीजें हुई, क्या नौकरी पर किसी प्रकार का संकट है या नहीं है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है आगे के लिए इस केस में, जानना अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक कर शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी क्लासेस हम लेके आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव क्लास देखने के लिए। ठीक है, थोड़े दिन से थोड़ा सा क्लास का टाइम टेबल शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। अब आपको रेगुलर क्लास रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे आपको मिलेगी मैथ की क्लास। ठीक है, और सुबह 8 बजे आपको मिलेगी रीजनिंग और हिंदी की क्लास। तो अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस ये देखना चाहते हैं सीईटी ग्रुप डी मेंस एग्जाम के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात करें दोस्तों 20 ग्रुप की, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो आपकी नेक्स्ट डेट है वो आपकी 12 सितंबर यहां पे रखी गई है। और यहां पे पूरी संभावना है कि 12 सितंबर को जो फाइनल डिसीजन है वो आपका यहां पे आने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, आज जिस प्रकार से कोर्ट में सुनवाई हुई और जो दलील यहां पे पक्ष और विपक्ष की तरफ से दी गई, जबरदस्त यहां पे बहस रही दोस्तों। यहां तक कि दोस्तों विपक्ष कौन हुआ, जो रिजल्ट को रिवाइज करवाना चाहता है, और पक्ष कौन हुआ, जो नौकरी को बचाना चाहता है। तो जो पक्ष यहां पे रिवाइज करवाना चाह रहा था उनकी दलील ये थी, उनके वकील का यह भी कहना था कि जो यहां पे 5 नंबर दिए गए हैं उसमें फर्जीवाड़ा है, किसी प्रकार की कोई वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र से या किसी प्रकार की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की गई। साथ ही साथ दोस्तों विपक्ष ने यह भी कहा कि जो 4 से 5 गुना यहां पे बुलाया गया मेंस एग्जाम में, उसमें भी पूरी तरह से धांधली थी, वो भी एक प्रकार से फर्जीवाड़ा ही आप मान के चलिए, क्योंकि उसमें मेंस में भी 4 गुना या 5 गुना जो भी क्राइटेरिया था एचएससी का, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यानी वहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां यहां पे थी दोस्तों, ऐसा विपक्ष के वकील का कहना है। और उनका यह भी कहना है दोस्तों कि जब सीईटी का प्री रिजल्ट ही क्रैश हो चुका है, जब उस रिजल्ट को ही निरस्त कर दिया गया है, तो इन लोगों को नौकरी पर बने रहने का अधिकार कहां से है। जब 5 नंबर के बिना ऑलरेडी कोर्ट आदेश दे चुका है कि 5 नंबर के बिना रिजल्ट नए तरीके से तैयार किया जाएगा, तो अब उनका नौकरी पर बने रहने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जो वकील यहां पे पक्ष की तरफ से, उनका यह कहना है कि अगर आप बेनिफिट देना ही चाहते हैं तो आप केवल पैटिशनर को दे दीजिए। ठीक है, यानी जो पैटिशनर यहां पे बने हुए हैं, रिजल्ट उनका रिवाइज कर लीजिए, उनको देख लीजिए, क्योंकि जो जॉब पर लगे हुए हैं, आपको पता है मार्च 2024 में उनकी ज्वाइनिंग थी, फरवरी मार्च में, और लगभग दोस्तों 1.5 साल से ज्यादा का समय उनको ज्वाइनिंग पर हो चुका है। और अब उनको अगर नौकरी से हटाया जाएगा तो इसमें उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी उन कैंडिडेट्स ने नहीं बनाई, ये पॉलिसी सरकार ने और एचएससी ने बनाई है 5 नंबर हटाने की या लगाने की। तो वो जो यहां पे नौकरी पा चुके हैं, जॉब पर हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अगर आप जजमेंट देना ही चाहते हैं तो इस प्रकार से दीजिए कि इनकी नौकरी भी ना जाए, और साथ ही साथ जो पैटिशनर है अगर वो रिवाइज रिजल्ट में उनका नाम आता है तो उनके लिए प्रोसेस आप करवा लें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे क्या नौकरी पर कोई संकट है, तो फिलहाल यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों मामला फंस चुका है। और एक बार तो लग रहा था कि, क्योंकि वो डिपेंड करता है दोस्तों, इस प्रकार की चीजें डिपेंड करती है कि जो जज साहब है उनका मूड किस प्रकार का है, किस प्रकार से उनके सामने तथ्य यहां पे प्रस्तुत किए गए हैं। अभी फिलहाल एचएससी को यह बोला गया है कि आप एक डाटा प्रोवाइड कीजिए, रिप्लाई प्रोवाइड कीजिए, कि आप उसमें यह बताइए कि किस किस को आपने सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क यहां पे दिए हैं जो यहां पे सेलेक्ट हैं। यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 नंबर लेने के बाद ही यहां पे जॉब पर हो सकते हैं, उनका रिप्लाई यहां पे करने को बोला है। और दोस्तों 12 सितंबर आपकी अगली तारीख है।
आज 6 तारीख हो चुकी है, यानी एक सप्ताह बाद यानी नेक्स्ट वीक आपको जजमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। और जहां तक संभावना है दोस्तों, नौकरी मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत आपको पता है कि कोर्ट ने तो यह भी बोला है कि वही सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क का ही यहां पे केस है कि 2019 के बाद की जो भर्तियां हैं, चाहे वो कलरक की है, चाहे वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की है, चाहे सब इंस्पेक्टर की, सभी का रिजल्ट रिवाइज कीजिए। तो उस पर भी क्रॉस केस हो चुका है कि आपने जो जजमेंट दिया है वो थोड़ा सा उसकी समीक्षा कीजिए, उस पर पुनर्विचार कीजिए। तो उसकी भी डेट आपकी है अगली। फिलहाल इस केस में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि अगर जजमेंट आता भी है, सबसे पहले तो संभावना है कि जजमेंट मिला जुला आएगा कि जो जॉब कर रहे हैं उनकी भी नौकरी ना जाए, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि 2019 के बाद जो रिजल्ट रिवाइज भी होता है तो जो मेरिट से बाहर भी होते हैं तो उनकी नौकरी पर संकट नहीं आना चाहिए। तो उसी प्रकार का मिला जुला यहां पे जजमेंट देखने को मिल सकता है कि जो जॉब पर है उनकी जॉब रहने दीजिए, और रिवाइज रिजल्ट पे जो नए बच्चे यहां पे शामिल हो रहे हैं उनके लिए प्रोसेस करवा के और उनको थोड़ा सा आप प्रोसेस में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी क्या होगा, ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, क्या सरकार की एक बार फिर से यहां पे जो है मतलब एक प्रकार से कटौती होती दिखेगी, है ना, सरकार के विपक्ष में फैसला जाता हुआ दिख रहा है, या पक्ष में, ये 12 सितंबर को क्लियर हो पाएगा। अभी फिलहाल कुछ कहना यहां पे जल्दबाजी होगी दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, क्या जजमेंट यहां पे आ सकता है और क्या आप लोगों के लिए सही हो सकता है? हम तो यही चाहते हैं कि एक एलिजिबल बच्चा जो योग्य है वो यहां पे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो, ये कि उसका अधिकार है और उसको नौकरी यहां पे मिलनी चाहिए अगर वो मेरिट में आ रहा है। तो आपका क्या विचार है, क्या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।